गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने माइक्रोब्स का सीवरेज ट्रीटमेंट में और बायोगैस प्लांट में रोल कर लिया था। अब हम लोग करेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज़। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है बेटा? व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर यूज्ड टू किल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ कॉल्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायो कंट्रोल में हम पेस्ट और डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिखाया गया लेडी बर्ड, ये जो कलरफुल बर्ड है, इंसेक्ट है, ये एफिड्स को खा रहा है, कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह से ड्रैगन फ्लाई ये मॉस्किटो के लार्वा को खाती है, तो ये दोनों आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल में आते हैं। इसके अलावा बैसिलस थिरुनजेनेसिस, दिस इज़ अ बैक्टीरिया विच इज़ यूज्ड टू कंट्रोल द कैटरपिलर। ये कैटरपिलर को कंट्रोल करता है। इसमें हम बैसिलस थिरुनजेनेसिस को के स्पोर्स को ड्राई फॉर्म में स्टोर करते हैं और इसको जब पानी के साथ मिलाकर स्प्रे किया जाता है तो उसके बाद जब ये लार्वा इसको खाता है प्लांट को तो वो किल हो जाता है। तो दैट इज़ फर्स्ट केस हमने किया जहाँ इंसेक्ट्स बायो कंट्रोल एजेंट का काम कर रहे हैं। सेकेंड केस हम लोग कर रहे हैं जहाँ पे बैक्टीरिया बायो कंट्रोल एजेंट का काम कर रहा है। इन द सेम वे फंगस इज़ ऑल्सो यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट। ट्राइकोडर्मा इज़ अ फ्री लिविंग फंगस जो सॉइल में रहती है और ये जो फंगस है ये एंटागोनिस्ट है टू द पैथोजन, एंटागोनिस्ट है पैथोजन को, तो ये दूसरे पैथोजेनिक फंजाई को ग्रो नहीं करने देती माइक्रोब्स को। उसके बाद बैक्यूलो वायरस, ये एक वायरस है जो कि इंसेक्ट्स को अटैक करता है और मेनली आर्थ्रोपोड। ये बैक्यूलो वायरस बहुत इम्पॉर्टेंट है, न्यूक्लियो पॉलीहिड्रोवायरस से बिलोंग करते हैं इनका जीनस, और ये जो हैं हाईली स्पेसिफिक हैं, नैरो स्पेक्ट्रम है। नैरो स्पेक्ट्रम मींस कि जिस इंसेक्ट को अफेक्ट करते हैं सिर्फ उसी को अफेक्ट करते हैं, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है प्लांट, मैमल्स के ऊपर, बर्ड्स के ऊपर, फिशेस के ऊपर। तो इसीलिए इसको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में भी इस्तेमाल किया जाता है कि जब हम डिफरेंट चीज़ों को मिक्स करके यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे, सो दीज आर द बायो कंट्रोल एजेंट, जिसमें हमने किया इंसेक्ट, बैक्टीरिया, वायरसेस एज वेल एज फंगस दैट इज़ बीइंग यूज्ड। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक है माइक्रोब्स विच हेल्प इन एनरिचमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट। इसमें सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आएंगे जो कि नोड्यूल्स में रहते हैं। उसके बाद एजोस्पाइरलम एजिटोबैक्टर जो है फ्री लिविंग नाइट्रोजन लिविंग बैक्टीरिया है। उसके बाद इसमें माइकोराइजा आएगा। माइकोराइजा इज़ अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स एंड द फंजाई। ये माइकोराइजा मेनली प्लांट्स में फास्फोरस की एनरिचमेंट करता है। दूसरा, ये न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है प्लांट्स को, और जिसकी वजह से प्लांट्स में डिजीज़ रेजिस्टेंस आती है, टॉलरेंस टू सैलिनिटी और ड्रॉट आता है। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया अगेन नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, ये डायग्राम आपको दिए हुए हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। सो दीज आर द chapter in which this is the chapter in which we have studies microbe in human welfare। इम्पॉर्टेंट है बेटा, कल से हम बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करें।